क्या समझती हो खुद को? हाँ, मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती हो क्या तुम? बोलो, यूसुफ को अगवा करने की सोच भी जहन में कैसे आई? मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। खुशी मनाओ कि अब तक जिंदा हो। पता है एक साथ दो गलतियां की हैं तुमने। पहली यूसुफ की अगवा की कोशिश और दूसरी नाकाम होकर यहाँ वापस आने की। बस करो। हाँ, ये बात दुरुस्त है, दुरुस्त है। ये फरार हुई थी, यूसुफ को लेकर फरार हुई थी मैं। हाँ। तुम्हें कभी यहां रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें बॉयलर रूम में ही सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए था। फरार होने पर मजबूर हो गई थी। मजबूर थी मैं, क्योंकि तुम्हारे आदमी अचानक वहां से गायब हो गए थे। यूसुफ के साथ मिलकर आपा की कब्र पर फूल लगाने के बाद हमने उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। इसके बाद पीछे मुड़ के देखा तो तुम्हारा कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। कब्रिस्तान में मैंने कुछ लोगों को खामोशी से आते हुए देखा। मुझे लगा ये वही मशकूक लोग हैं जो पहले तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और अब यूसुफ को शायद। पहले तुम्हारे आदमियों को गायब किया और शायद अब हमारी बारी थी, ऐसा लगा मुझे। मैं यूसुफ के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो गई थी। इसीलिए मैंने उससे कहा कि हम छुपन छुपाई का एक गेम खेलते हैं। हम अभी भाग ही रहे थे कि वो आदमी हमारे पीछे आना शुरू हो गए। मेरा फोन डेड हो गया था, इसलिए बता नहीं सकी। तो तुम्हारा फोन क्यों डेड था? ये देखो, लो देखो। मैं अगर जाना चाहती तो जा सकती थी। अपने पैरों पर चलकर यूसुफ को यहां नहीं लेकर आती मैं, बल्कि इस जहन्नुम से फरार हो जाती मैं उसके साथ। मगर यहां हूं मैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जानती हूं यूसुफ को तुम हवाले करोगे मेरे। ये तुम्हारे बेल्ट पर लगी गन, तुम्हारी दुनिया की तारीकी और मोहब्बत से खाली ये दिल गवाही देगा कि यूसुफ की खाला का उसकी जिंदगी में आना बेहतरीन फैसला था। मैं अगवा नहीं करूंगी उसे। यूसुफ यहां से अपने चचा की मर्जी से जाएगा। यूसुफ जैसे ही बड़ा हो जाएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन से तुम्हारी।